पीटीआई का रऊफ हसन पर हमला की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दर्ज एफआईआर को मुस्तरद कर दिया। मुझ पर कातिलाना हमला सोची समझी साजिश थी। हमलावर मेरा गला काटना चाहते थे। मेरे जख्म खत्म हो जाएंगे। जो मुल्क के साथ किया गया वो खत्म नहीं होगा। रियासत को बंद गली में धकेल दिया गया। जमहूरियत के पीछे एक डिक्टेटरशिप जारी है। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन पर तेज धार आले से शारक काटने की कोशिश की गई। बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने केस खराब करने की कोशिश की। एफआईआर किसने लिखवाई इसका बताया जाए। एफआईआर में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज शामिल नहीं की गई। वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान की शनाख्त क्यों ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। हुकूमत रऊफ हसन पर हमले को संजीदगी से ले रही है। रऊफ हसन के बयान के मुताबिक वाक़े की एफआईआर दर्ज की गई। वाक़े की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। सीसीटीवी फुटेजेस को भी फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। रऊफ हसन केस की एफआईआर उनकी दस्तखतशुदा दरखास्त के मुताबिक दर्ज की गई। इस्लामाबाद पुलिस की वजाहत। रऊफ हसन केस में तफ्तीश प्रोफेशनल तौर पर अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। तर्जमान का मौक़िफ़। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमले के मुकाम की जियो फेंसिंग कर दी। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की तवील रूपोशी खत्म। मंजर आम पर आ गए। हमाद अजहर की तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद। बानी पीटीआई का पैगाम मसूल हुआ। अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। यहाँ से पेशावर जाकर कबल अज गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होंगे। मुराद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हमाद अजहर की गुफ्तगू। इस्लामाबाद पुलिस हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। सेक्रेटेरिएट के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए गए। हमाद अजहर पुलिस के पहुंचने से कबल ही सेक्रेटेरिएट से पेशावर के लिए रवाना हो गए। मौलाना फजल रहमान से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल, सियासी रवाबित पर मुशावरत। तलखियों को दूर करने के लिए बातचीत ज़रूरी है। हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ ख़त्म नहीं कर सकते, रवैयों को तो नरम कर सकते हैं। आइन की कोई हैसियत नहीं रही। पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो गई। जमहूरियत हार रही है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना से ताल्लुक पुराना है। मुफीद गुफ्तगू हुई। आइन और कानून की पासदारी के लिए जदोजहद जारी है। मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ ही नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। अदालतें रिमार्क्स की बजाय फैसले दें। आइन कहता है कि अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए। आइन ये नहीं कहता कि वज़ीर आज़म और काबीना को 8-8 घंटे सामने बिठाएं। आइन ने तमाम इदारों को हदूद तय कर दी हैं। किसी को फलाह का एजेंट कहना गलत है। बदकिस्मती से क्या सियासतदान ही निशाना बनते रहेंगे। इदारों में टकराव की कोई बात नहीं। सियासी लोगों के जेलों में होने पर खुशी नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में खिताब। तौहीन अदालत पर सिलेक्टेड काम हो रहा है। तौहीन का खेल खेला जा रहा है। अगर कोई सियासतदान बात करे तो तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। उम्मीद है फैसल वाड़ा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। तौहीन किस किस की हो सकती है और किसकी नहीं, ज़ाबिता अखलाक होना चाहिए। लगता है लाखों वोटों से मुंतखब होने वालों के अलावा बाकी सबकी इज्जत है। एक साबिक चीफ जस्टिस ने आइन को रीराइट किया। हमें ये इख्तियार नहीं था। आधे घंटे में 50 मुकदमात में जमानत मिले। लापता अफराद को बाजियाब होना चाहिए। MKM रहनुमा फैसल सब्जवारी का सेनेट में इज़हार ख्याल। PCO जजेस पर बात करने पर मुझे तौहीन अदालत के कानून का निशाना बनाया गया। अपनी लीडरशिप और नजरिए पर खड़ा था। सियासी कारकुनों पर सिलेक्टिव तौहीन अदालत के केस लगते हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा दें। सेनेटर तलाल चौधरी।
टैक्स ना देने वालों की सिमें बंद करने के मामले पर बड़ी पेशरफ। टेलीकॉम कंपनीज ने नॉन फायरर्स की 9,000 मोबाइल फोन सिम्स बंद कर दी। FBI ने टेलीकॉम कंपनीज को 30,000 नॉन फायरर्स का डेटा भेजा। रोजाना की बुनियाद पर नॉन फायरर्स का डेटा टेलीकॉम कंपनीज को भेजा जाएगा। FBI ने 5.5 लाख से ज्यादा नॉन फायरर्स की निशानदेही की है। तर्जुमान FBI। ईरानी सदर और साथियों का सफर आखिरत। इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मर्द और ख़वातीन समेत तमाम मुकात में फ़िक्र से वाबस्ता हज़ारों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया, 10 सरबराहान मुमलिकत, 30 से ज़ायद वुज़रा और आला ओहदेदारों की शिरकत। इब्राहिम रईसी की तदफीन आज अबाई शहर में रोज़ा हज़रत इमाम अली के अहाता में की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इब्राहिम रईसी और दीगर मरहूमीन की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का ताज़ियती हॉल में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की शहादत पर ईरानी क़यादत से इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने मरहूम ईरानी सदर और रुफ़क़ा को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम सदर के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। मरहूम ईरानी सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। ईरान के निगरान सदर डॉक्टर मोहम्मद बकर के लिए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई से मुलाकात। सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा की शहादत पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर क़तर और तुर्क नायब सदर से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तेहरान मुकम्मल, वतन वापस रवाना। हवाई अड्डे पर आला ईरानी हुकाम ने रुख़सत किया। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गई। सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉनवे का इंचार्ज था। डैम के इफ्तिताह के बाद हेलीकॉप्टर ने परवाज की तो मौसम ठीक था। परवाज के 45 मिनट बाद पायलट ने कहा बादलों से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने नोट किया सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। सदर के पायलट वजीर खारिजा और सदर के मुहाफिज को फोन किया मगर जवाब न मिला। ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली का बयान। हेलीकॉप्टर हादसे पर ईरानी मीडिया ने सवालात उठा दिए। ईरानी सदर ने 30 बरस पुराना अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया? हेलीकॉप्टरों में मुसाफिरों की तरतीब क्यों बदली गई? ईरानी सदर का पायलट पासदारान इनकलाब का एहलकार होता था। इस बार पायलट का ताल्लुक फौज से था। ईरानी मीडिया। इब्राहिम रईसी अपने दौरों के दौरान रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। तबरेज़ जाने के लिए 30 साल पुराना अमेरिकी साख्ता बेल 212 हेलीकॉप्टर किसके कहने पर चुना गया? तुर्क मीडिया की रिपोर्ट में सवाल। वज़ीर-ए-आज़म सरकारी दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की अमाराती सदर अबू ज़बी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात मुतवक्के। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर ख़ुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की अमाराती कारोबारी शख्सियात, मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातों का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हफ्ते के रोज़ तलब कर लिया। आला अस्करी सियासी क़यादत शिरकत करेगी। बैरूनी सरमायाकारी और मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक अब तक की पेशरफ्त पर गौर होगा। मुख्तलिफ मुल्कों के साथ सरमायाकारी मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जाएगा।